सुबह सुबह आवाज भी निकली गले से। आज है पहला दिन, रखा है 18। सर्दी इतनी हो रही है कि हिम्मत ही नहीं थी उठने की। बहुत हिम्मत करके उठी। अब योगा करेंगे। Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high, feel the heat. Bajo el sky. आज तो पहले दिन है तो थोड़े इजी पीजी योगा करेंगे। मेरा फेवरेट है सूर्य नमस्कार। उससे शुरू करेंगे पहले। Don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high, feel the heat. Bajo el sky. Baila, baila, sin parar. Shake your body, shine like stars. Baila, baila, en el mar. Keep it going, no queda igual. Luna llena, shining down. Pies descalzos on the ground. Latido fuerte, boom, boom, boom. Take me higher, feel the zoom. Ooh, yeah. Break it down, feel the sway. Cerca de mí, don't run away. Tempo beats, let's ignite. Dance with me through the night. Baila, 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 sin parar. Shake your body, shine like stars. Baila. योगा कंप्लीट। अब रखे हैं 6:44। तो अप्रॉक्स 25 मिनट होते हैं, पर सेफर साइड चलते हैं। 15 मिनट तो योगा करा ही है मैंने। करा तो 25 मिनट है, पर फिर भी बहुत हिम्मत करी आज मैंने। मैं पिछले एक हफ्ते से सोच रही हूँ सुबह उठूँगी शुरू करूँगी अपनी चीज़ें। उठा ही नहीं जा रहा था यार, सर्दी इतनी है। पर आज हिम्मत करके उठी गई। आज दिन भी तो इतना अच्छा है ना। एकादशी है, अच्छे दिन से शुरुआत हुई है चैलेंज की। अच्छा होगा सब कुछ। बहुत अच्छा लग रहा है करके योगा। रिलैक्स भी लग रहा है, थोड़ा दर्द भी हो रहा है, पर अच्छा है। तो मैं पहले योगा करती थी ना, तो मेरी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल थी या स्टैमिना अच्छा था। मैं एक तो थोड़ा जल्दी थक सी गई, और जो मैं बहुत इजीली कर लेती थी ना योगा, वो नीज पे अपना सर लगाने वाला योगा, नाम तो मुझे पता नहीं, पर वो इतना इजीली कर लूँ थी। इजीली कुछ नहीं करा। एक तो कपालभाति करा है, सूर्य नमस्कार करा है, और ये नीज टच करने वाला करा है बस। क्योंकि पता है शुरू में ना, जब कुछ भी चीज़ शुरू करनी चाहिए, स्पेशली फिजिकल एक्सरसाइज में, तो धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। वरना ना एक तो योगा की शरीर थकेगा, तो फिर अगले दिन तुम्हारा करने का मन नहीं करेगा, तो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जानी है ना। और एक ये है कि तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा उस चीज़ से। अगर तुम आज थक गए, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए, कल को तुम करोगे नहीं, फिर वही रिग्रेट वाला लूप चलेगा कि हाँ पहले दिन तो करा था, सेकेंड दिन नहीं करा है, तो देखते हैं 1-2 दिन बाद करेंगे फिर। तो कंसिस्टेंसी बनाने के लिए ना शुरू में धीरे धीरे छोटे से कौन सी पढ़ेंगे? ये वाली क्या? आर यू मेकिंग द मोस्ट ऑफ लाइफ? कन्फ्यूजन है। चलो शुरू करते हैं। ये बुक ना मेरी फ्रेंड ने दी थी, वो फर्स्ट है। बाहर से उठ के अंदर आ गई, सर्दी लगी थी बाहर।
इट्स ऑल अबाउट लाइक द टाइटल इटसेल्फ सेज यू कैन अचीव मोर, मतलब तुम और अचीव कर सकते हो। और पता है हम इस बुक से हमने क्या सीखा, हाउ वी विल बाइफरकेट, और ये बुक क्या सिखाती है, इस हिसाब से करेंगे। व्हाट दिस बुक सेज टू मी एंड व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस बुक, या फिर व्हाट दिस बुक सेज टू मी और व्हाट आई गेट इट फ्रॉम दिस बुक। सेम ही तो चीज़ें दोनों उर्दू, मतलब समझ गए ना। ठीक है, आज ज़्यादा तो नहीं पढ़ा मैंने, 3-4 पेज पढ़े बस। ये तो मुझे बुक्स धीरे धीरे स्लोली पढ़ना पसंद है। ठीक है, तो हमने पहले तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इस बुक का। जैसे इसमें एक लाइन है, फर्स्ट लाइन ही है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ए पर्सन विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड कैन नॉट बी स्टॉप, ए पर्सन विद अ नेगेटिव एटीट्यूड कैन नॉट बी हेल्प। मतलब ये तो बुक ने कहा, मैंने क्या सीखा, मैंने सीखा कि मतलब अपनी लाइफ में उसको रिफ्लेक्ट करके देखूँगा तो ऐसे इंसान जो पॉजिटिवली ड्रिवन होगा वो कुछ भी कर सकता है लाइफ में, और जो नेगेटिवली ड्रिवन होगा वो कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा उसको कोई चीज़ें नहीं रोक सकती हैं लाइफ में कुछ भी अचीव करने से, और जिसका नेगेटिव एटीट्यूड होगा उसको कोई हेल्प नहीं कर सकता जब कुछ भी कर ले। एक था एन आइडिया डाइज अनलेस इट इज़ एक्टेड अपॉन, मतलब कोई भी आइडिया होता है वो मर जाता है, वो नहीं एग्जिस्ट करता अगर उस पर काम ना किया जाए, उस पर उसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए। कि जैसे मेरा आइडिया है, जैसे मैं एक हफ्ते से तो प्लान करे जा रही हूँ कि अच्छा ऐसा कुछ चैलेंजिंग करेंगे या कुछ अपनी लाइफ को इम्प्रूव करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, कुछ नहीं कर रही थी, बस सोच रही थी, रोज़ गिल्ट में जा रही थी, गिल्ट लूप चल रहा था, रोज़ रात को रो रही थी क्या हो रहा है, क्या कर रही हूँ लाइफ में, फलाना ढमकाना। पर नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर कि एटलीस्ट आई हैव जस्ट स्टार्टेड द थिंग्स। हाँ, तो यही है। और एक ये भी लाइन है, द बेस्ट आइडिया विल नॉट वर्क अनलेस वी वर्क द आइडिया। सक्सेस इज अ नेचुरल आउटकम ऑफ कंसिस्टेंटली अप्लाइंग सर्टेन प्रिंसिपल ऑन ऑनगोइंग बेसिस। मतलब सक्सेस क्या है, एक ऐसा नेचुरल आउटकम है चीज़ों का जो कंसिस्टेंटली अप्लाइड हो लाइफ में। जैसे कुछ प्रिंसिपल यू हैव सर्टेन प्रिंसिपल्स इन योर लाइफ, या कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंटर्स हैं, यू हैव दोज थिंग्स इन योर लाइफ एंड तुम उनको कंसिस्टेंटली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो। और एक इस बुक में लिखा है कि लाइफ में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप, गुड रिलेशनशिप, विच आई टोटली एग्रीज कि हाँ अच्छी हेल्थ होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई बीमार होगा या फिर कोई अनहेल्थी होगा तो वो अच्छे से लाइफ को नहीं जी पाएगा। और एक हो गया वेल्थ, जो कहते हैं ना कि नहीं पैसे ज़रूरी नहीं है, नहीं पैसे इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो बोलते हैं तो वो पागल हैं या बिलियनियर्स, ये बुक में लिखा है। तो वही है कि लाइफ को चलाने के लिए, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल इज़ नीडेड, ऐसे ही लाइफ को चलाने के लिए आज की दुनिया के हिसाब से पैसा इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। हेल्थ, वेल्थ एंड गुड रिलेशनशिप। गुड रिलेशनशिप का भी ऐसा है कि इफ़ समवन इज़ अलोन, उसके पास कोई नहीं है अपना, या कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको वो अपना बोल सकता है, तो समवेयर और द अदर लाइफ फील्स वॉइड, खालीपन लगता है वो लाइफ में कि हाँ वो चीज़ मिसिंग है, या अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी लाइफ की चीज़ें वो शेयर नहीं कर पाता किसी के साथ। तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू हैव गुड रिलेशनशिप। 5 पेज का 1 2 3 4 5 पेज का इंट्रोडक्शन है, इसको 2 दिन में निपटाएंगे। ठीक है, हाँ, आई एम सो हैप्पी। आज का योगा भी हो गया, बुक भी पढ़ ली। ऐसे ही करा करेंगे यार, सुबह ही पढ़ा करेंगे बुक। इससे क्या होगा कि एटलीस्ट पूरे दिन आई फील सेटिस्फाइड कि हाँ चल तो कोई चैलेंज कर रही है एंड यू हैव जस्ट कंप्लीटेड बोथ ऑफ योर थिंग्स इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। मिलते हैं कल। यार मुझे डर लगता है, पता है, मुझे लग रहा है कि अगर मैं कल ना उठ पाई तो क्या होगा। पर क्यों सोचना, नेगेटिव ही सोचना है। अभी हमने बुक में सीखा ना, नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। मैं उठ जाऊंगी कल, मैं कल भी जल्दी उठूंगी और अपने दोनों चैलेंज करूंगी। ठीक है, मिलते हैं कल। बाय, राधे राधे।